आपकी नज़र में महादेव कौन है? महादेव सब कुछ है, महादेव शून्य है। इसमें सबसे पहली चीज़ है शिव और दूसरा है पार्वती। तो ये दोनों मिलकर ही प्रकृति और संसार को, ब्रह्मांड को चलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सार्थक बनाती है, वो है पराशक्ति। शव को शिव बना दे, वो ताल है शक्ति। काल भैरव कौन है और काल भैरव के साधना कैसे करते हैं? काल भैरव महादेव का एक अंश है। काल भैरव स्वयं काल ऐसा है ना, महादेव जब क्रोधित हो जाते हैं तो उनको महाकाल कहा जाता है। ये मतलब दूसरा यमराज है। और जो उनके साथ में आप देखते हो वो है स्वान, काल भैरव जी के सातक। लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है। तो विमल जी, आप तो काल भैरव जी के साधना किए हैं, तो आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आप काल भैरव जी को देखे हो? जितने भी मन में उसके विकार है सब निकाल कर शून्य कर देते हैं। फिर वो अपनी एनर्जी से मिलवाते हैं साधना काल के अंदर ही। एनर्जीज में इनके साथ आ जाती हैं, जैसे 52 भैरव हैं, 56 कलुए हैं, 64 योगिनियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर इनके महाकाली हैं। आपकी नज़र में मृत्यु क्या है? इस चीज़ को समझने के लिए ना बहुत समय लग जाता है इंसान को। जीवन और मरण क्या है? जीवन इसीलिए होता है कि भगवान ने हर एक को कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है। हर एक इंसान को धरती पर अगर दोबारा भेजा है तो उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी काम है। कर्ण पिशाचिनी क्या है? इनका साधना भी क्या है? क्या उससे किसी का भला होता है? कर्ण पिशाचिनी एक शक्ति है। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल आनंदधारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए और भी इंसाइटफुल पॉडकास्ट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोगों के साथ है विमल वाला जी। उन्होंने लगभग 15 साल साधना के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हम लोग उनसे ही बात करते हैं, उनसे सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। नमस्ते विमल जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम लोग का आनंदधारा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। विमल जी, आज हम थोड़ा शुरू से शुरू करेंगे। मुझे जितना वेद पुराण उपनिषद के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं गलत भी हो सकती हूँ तो आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर दीजिएगा। मुझे जितना पता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले था एक सुप्रीम एनर्जी। वो सुप्रीम एनर्जी फिर बाद में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्रकृति एंड दूसरा पुरुष। आज हम लोग पहले प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं, पुरुष के बारे में हम लोग फिर इसके बाद जानते हैं। तो मेरा यहाँ पे दो सवाल है कि ये जो प्रकृति है, क्या इसको ही हम लोग देवी शक्ति के रूप में जानते हैं और क्या इस प्रकृति को ही हम लोग देवी शक्ति हिसाब से पूजा भी करते हैं? देखिए, इस चीज़ के ऊपर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, प्रकृति और जो दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है, इसमें सबसे पहली चीज़ है शिव और दूसरा है पार्वती। तो ये दोनों मिलकर ही प्रकृति और संसार को, ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो मेन आप ये समझ लीजिए शॉर्टकट में कि जो भी हम प्रकृति को देवी या देवता के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं, वो किसी और की नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव की हो रही है। और उनसे बड़ी शक्ति जो इस संसार को संचालित करने में महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सार्थक बनाती है, वो है पराशक्ति, जिसको हम प्रकृति के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है। तो ये ज़्यादा डीपली नॉलेज तो नहीं है मेरे पास इसकी। जितना मुझे पता है यही कुछ शॉर्ट फॉर्म है जिसके बारे में नॉलेज रखी हुई है। अच्छा। क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे ना जिसके बारे में नॉलेज हो, और जो जनता है बैठ के सुन रही है उसको भी बुरा ना लगे, वो भी कहे कि भी ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर कर अपने आप को ना दूसरे को बदनाम नहीं करना। जो चीज़ हमें पता है और सामने वाले को भी पता है, राइट वो करेंगे, हम नहीं कर सकते। आपके नज़र में महादेव कौन है? महादेव सब कुछ है, महादेव शून्य है। महादेव ऐसा है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। उनके स्वरूप की कल्पना, उनके मन की कल्पना, यानी कि वो किस आकार का है, कैसा दिखता है और कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। हम लोग तो सब पागल हैं जो हर एक कोने में भगवान को ढूंढते हैं।
हर एक कोने में ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन वो शिव ऐसा है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। शिव है जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है, शिव जी के, महादेव के आगे। वो महादेव ही ऐसे बना है कि उसके पास बहुत, मतलब जो एक इंसान और एक देवता, एक भगवान को चाहिए, वो उन सब चीज़ों को छोड़कर महान बना है। सब कुछ होने के बाद भी वो महान है। देवताओं में देव सबसे बड़ा देव, महायोगी, योगी, अघोरी, सब कुछ वही है। इसीलिए वो महादेव है जो हर चीज़ को मेरे पास है, ले जाओ। उनको महान बनाकर वो देवताओं में उच्च श्रेणी में चले गए। महादेव तो सब कुछ, उसके बारे में कल्पना बोलना भी मुझे लगता है मैं उतना नहीं बता पाऊंगा जितना महादेव जी के बारे में वर्णन है। काल भैरव कौन है और काल भैरव के साधना कैसे करते हैं? काल भैरव महादेव का एक अंश है अच्छा। जी। काल भैरव स्वयं काल ऐसा है ना, महादेव जब क्रोधित हो जाते हैं तो उनको महाकाल कहा जाता है, जो यानी कि यमराज भी उनके आगे सर झुका जाता है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, यमराज को भी मात दे दें। और काल भैरव जी उनके अंश हैं जिसके अंदर क्रोध है। उनके साधकों के लिए हर समय अपनी एक ऊर्जा देता है, अपना एक साथ एहसास कराता है कि मैं साथ हूँ। ओके। और काल भैरव जी को शिव जी ने प्रकट किया अपनी जटा उखाड़ के, क्रोध में। शिव जी को क्रोध आया, अपनी जटा उतारी, और ब्रह्मा जी के जो 5वें मुख से वेदों का अपमान किया गया, तो उसको मुक्त करने के लिए काल भैरव जी को प्रकट किया। और बहुत सारी काल भैरव जी की अलग अलग वो है, वर्णन है। तो काल भैरव जी के बारे में यही है कि काल भैरव जिसके संग है और जो इनका उपासक है, वो कभी किसी भी क्षेत्र में जल्दी से मार नहीं खा सकता। ये मतलब दूसरा यमराज है। एक यमराज को सब जानते हैं जो धर्म और कर्म के दाता हैं, और ये वो यमराज है जो तुरंत उसके कर्म के आधार पर सजा दे देते हैं। चाहे किसी को भी हो, काल हो चाहे अकाल हो, ये तुरंत सर्टिफाइड कर देते हैं। तुरंत उसको सामने जो सज़ा यमराज ने सोची होगी कि मैं इसे तब दूंगा, वो आज दे देंगे। तो काल भैरव जी की बहुत स्टोरियां हैं, बहुत सारे कारनामे देवताओं के। जब जरूरत पड़ती है महाकाल अपने रूप को भेज देते, जाओ जी काल भैरव पहुँचो। आज के ज़माने में काल भैरव ही धरती पर है, और काल भैरव के साथ हनुमान जी धरती पर हैं। ये दो ही देवता, दो ही शक्तियाँ आज कलयुग में जीवित हैं और हमेशा रहेंगी जब तक कलयुग रहेगा, क्योंकि शिव के आदेश से ही काल भैरव हनुमान जी के साथ चल रहे हैं। अच्छा। अ, काल भैरव के बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे तब पढ़ी कि उनके हाथ में एक नए दंड रहता है और उनके शायद दूसरे हाथ में 6 पिग्स रहते हैं। ये क्या डिनोट करता है? देखिए, काल भैरव जी का मैं बताता हूँ। जो आप पिग्स कह रहे हो वो पिग नहीं है। काल भैरव जी के हाथ में जो दंड है उसको इसीलिए रखते हैं कि जैसे इंसाफ कर सकें। वो न्याय दंड है ना, वो न्याय दंड ही है, लेकिन काल भैरव जी का एक सबसे बड़ा शस्त्र है। और उससे भी बड़ा शस्त्र उनके पास बहुत सारे, चंद्रहास जैसी तलवारें हैं, खड़ंग हैं, लेकिन आज के ज़माने में उसकी ज़रूरत नहीं है, वो दंड ही काफ़ी है। और जो उनके साथ में आप देखते हो वो है श्वान, काल भैरव जी के सातक, मतलब कि उनकी सवारी। उनके साथ हमेशा काल भैरव जी के श्वान की, कुत्तों की सेना चलती है। तो वो उनके अपने हैं। और वही जब काल भैरव जी किसी को आदेश करते हैं ना, गणों के रूप में जाते हैं, तो काल भैरव जी अपने श्वानों को भेजते हैं, पहले जाइए आप लोग देख के आइए क्या है। और काल भैरव जी के जितने भी श्वान जाते हैं वो उस एनर्जी को ढूंढते हैं कहाँ पर छुपी हुई है, उसको पकड़ के ले आते हैं। अच्छा। जी, तो वो बहुत पावरफुल, मतलब हम किसी भी कुत्ते को देखते हैं तो नॉर्मल सा है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है। तो विमल जी, आप तो काल भैरव जी के साधना किए हैं, जी, तो आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आप काल भैरव जी को देखे हो? देखिए, काल भैरव जी को देखना शायद मेरी इतनी आंखों में वो नहीं है कि उनको मैं देख सकूं। एक आभास जो होता है मन की, एक होती है मन की चेतना, उसी से वो सब कुछ दिखता है। जब काल भैरव जी की साधना में हम बैठ के साधना में जब लीन होता है ना इंसान, जब अपनी साधना में चरम ऊपर तक चला जाता है, जाता रहता है, तब ये चीज़ें उसको दर्शन दिखाती हैं। काल भैरव जी कभी डायरेक्ट दर्शन नहीं देते और जल्दी से दर्शन ही नहीं देते हैं। ये दर्शन देते भी हैं तो बहुत
मतलब इंसान को इतना तपा दिया जाता है, उसके मन में से डर, मन में से प्यार, सम्मान, अपमान सब निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद भैरव जी कहते हैं फिर तुम वापस मेरे पास आओ, बिल्कुल खाली कर देंगे इंसान को। जो इनकी साधना में बैठा है पहले उसको पूरी तरह से खाली करेंगे, खाली करके उसके अंदर से भय निकाल देना, डर, जितने भी मन में उसके विकार है सब निकाल कर शून्य कर देते हैं। फिर वो अपनी एनर्जी से मिलवाते हैं साधना काल के अंदर ही। एनर्जीज में इनके साथ आ जाती हैं, जैसे 52 भैरव हैं, 56 कलुए हैं, 64 योगिनियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर इनके महाकाली हैं, ठीक है जी। महाकालियों के संग बाबा जितनी जगह पे ये शक्तिपीठ हैं, सिद्धपीठ हैं, सब जगह पे काल भैरव जी का एक पैरा रहता है, सबके साथ भैरव जी हैं। तो भैरव की साधना के अंदर सबसे पहले तो वो अपनी योगिनियों के दर्शन करवाते हैं कि ये योगिनी उसे डर के भागेगा तो नहीं। योगिनियाँ सुनते हैं ना लोग, कहते हैं योगिनियाँ मतलब बहुत अच्छी हैं, सुंदर होती होंगी, है ना, प्रेम से बात करने वाली, या फिर अच्छा स्वरूप दिखेगा। तो वो योगिनियों को जब हम अपनी आंखें बंद करके देखते हैं ना साधना काल में, तो बिल्कुल जैसे डायन होती हैं, इस प्रकार की दिखती हैं, छेड़ती हैं, डराती हैं, मारने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर जहाँ आप साधना करके बैठे हैं, उस जगह से उठाकर भगाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये उठकर भाग जाए। पहले दिन होगा, जोगिनियों ने परेशान किया, फिर ये 56 कलुए चलते हैं, वो भी आके दुखी करते हैं, वो भी छेड़ते हैं, कई सारी चीज़ें दिखाते हैं। आंखें बंद होने के बाद भी ऐसा लगता है कि सामने मेरे पर्दा चल रहा है, सिनेमा हॉल चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब दिखाई देता है जी। फिर उसके बाद जब भैरव जी अपने उसमें आने की तैयारी हो जाती है, तो फिर श्वानों का अधिकार हो जाता है। पूरे क्षेत्र के अंदर ऐसा लगेगा हजारों लाखों कुत्ते आपके कान पे चिल्ला रहे हैं। जब वो चिल्लाते हैं उसके बाद कान में सुनाई देने लगता है, कभी इधर से कोई चिल्ला रहा है, कभी इस कान से कोई चिल्ला रहा है कि यहाँ से उठ के भाग जा, तू मर जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, खड़ा हो जा, अभी भी टाइम है, भाग जा यहाँ से जी। तो जितनी भी वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो जो होगी, साधक के साथ इतना कर देते हैं कि वो उठकर भाग जाए और दोबारा ना बैठे। उठ के चला गया तो साधना खत्म, दोबारा अगले दिन फिर बैठो। जब तक ये समय चलता रहेगा ना, 6 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, तब तक ये सब चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। जब तक उसका डर नहीं खत्म होगा, भैरव जी नहीं आएंगे। और जब भैरव जी आते हैं तो दर्शन ऐसे कि सिर ऊपर करके भी देखो तो दिखाई ना दे, इतने लंबे चौड़े दिखाई देते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें, एक तो सांप दिखाई देगा और एक लाठी दिखाई देगी। अच्छा। तो यही 2 चीज़ देख के आदमी को अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये महाराज जी आ गए। और उनके आने से काफ़ी अच्छा प्रकाश आ जाता है, जो नेगेटिव चीज़ें छेड़ रही थी सब भाग जाती हैं, उस टाइम कुछ नहीं रह जाता, बिल्कुल क्लीन। और मन इतना शांत हो जाएगा कि बस मैं खड़ा हूँ और ये खड़े रहें, दर्शन देते रहें। और फिर जब वो दिखना, फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं तो वो वापस हमारे समान आकार में, जितनी एक आम इंसान की आज हाइट है, इस रूप में धीरे 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 आते हैं। फिर वो सेम टू सेम साधक जैसे दिखने लगते हैं। अच्छा। यानी कि मैंने सिद्ध किया, मैंने साधना करी, तो जिसके लिए मैं कोई काम करूँगा तो उसके लिए, जिस व्यक्ति को दिया है काम करने के लिए, बाबा को बताया है, तो उसको जो दर्शन दिखेंगे, कभी दिखा तो वो मेरे रूप में दिखेगा, अच्छा। अपने साधक के रूप में, या फिर किसी वृद्ध वृद्ध आदमी के रूप में, बुढ़ापे में बूढ़े आदमी के रूप में, या अच्छा। फिर एकदम फटी चिटी हालत में, जैसे उसको कोई पहचान ही नहीं सके। या फिर बहुत ज़्यादा शराब पी के कोई गाली दे रहा है, लड़ रहा है और कुत्ते भौंकते चले जा रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अच्छा। पहला रूप वो मुझे ऐसा दिखा, दूसरा रूप मुझे दिखा कि मैं साधना करके जब वापस आया अपने उस जगह से, तो पीछे से एक शराबी आ रहा, बहुत तेज गालियाँ देता हुआ। अच्छा। हाँ, गालियाँ देता देता आके मेरे पास आ खड़ा होगा, हिल रहा है, डुल रहा है, गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है। तो यहाँ क्या करने आया था, तू यहाँ क्यों आया था, बता के जा मुझे। और पीछे से कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए हैं। हमें तो देखने में लग रहा है ना शराबी इसके पीछे कुत्ते पड़े हुए आ रहे हैं, उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता हट, वो पीछे हट के खड़े हो जाए, फिर भौंकने लग जाए। मैंने कहा चलो भाई। कहता नहीं, मुझे बता के जा तू यहाँ क्या करने आया। उस रूप में दर्शन भी किए। अच्छा। तो वो भैरव जी के रूप थे। भैरव जी अपने साधक को कभी भी दर्शन दे देते हैं, कभी भी, कहीं पर भी। तो आप जो बोले कि भैरव जी आने के पहले जोगिने आते हैं, फिर हम्म। धीरे धीरे उनका बाकी सब कोई भी आते हैं। तो आपका जो, आप जब साधना किए थे तो आपके पास मतलब आपका कुछ डरावना एक्सपीरियंस जो आपको डर डर लगा तो था? बता रहा हूँ, डर तो इतना लगा भाग जाता मैं वहां से उठ के।
तो ये साधना जो हुई थी ना, ये शमशान में हुई थी। अच्छा, ठीक है, शमशान में जब कोई शाम का समय होता है ना, शाम को चिता जलती है कोई। अच्छा, हाँ। चिता जलने के बाद वो चिता जब ठंडी होने लगती है, उसकी आग रह जाती है, तो रात को 1 से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में साधना होती है। हुँ, हुँ। तो उस समय वहाँ जो चिता जल रही है उसके सामने ही बैठकर आपको काम करना होता है, बैठना होता है, साधना करनी होती है। सबसे पहला डर होता है कि ये शमशान, हुँ, हुँ। कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑलरेडी बहुत सारे लोग मरे हैं, जले हैं, हुँ, उनकी एनर्जीज अभी भी है। तो वो चीज़ को देख के आदमी डर जाता है। पहली बार जब बैठे तो वहाँ पर साधना के रूप में नहीं बैठा, मैं सिर्फ़ ये बैठ देखने गया, चेक करने गया कि मेरे अंदर वो हिम्मत है कि नहीं है, बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा। तो जब वहाँ पे कोई डेड बॉडी आई, उसके फैमिली वालों को रोता हुआ देखा और हँसता हुआ देखा, किसी को कुछ देखा, दिमाग ख़राब हो गया जी, ये क्या हो रहा है? बॉडी आई, उसको जला रहे हैं और फैमिली को देख के रोना आ रहा है, हमें खुद को रो रहे हैं। दूसरे के परिजन हुँ, हमारा तो है नहीं, उसकी फैमिली तो रो रही है, लेकिन हम उससे पहले हमें रोना आ गया। और फिर जब उसकी पीठ पीछे आपस में कोई बँटवारे की बात कर रहा, उसको देख के एकदम से गुस्सा भी आ गया। तो वो सारी बातें दिमाग में घूमती रही काफ़ी दिन तक। तो इस चक्कर में जल्दी से वहाँ बैठे नहीं। फिर गुरु से बात करी तो गुरु ने बोला, बेटा ये जीवन है, ये संसार है। इसी चीज़ को समझना पड़ता है अच्छा। कि कौन कैसा है, आपके साथ कौन क्या करेगा, आप किसके लिए क्या कर रहे हो। शमशान में सेवा करने का, साधना करने का मतलब ही यही होता है, आप अपने जीवन को, आने वाले कल को और इसको सबको ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप जिसको अपना इष्ट बना रहे हो उसके ऊपर कर दो अपना जीवन। अच्छा। इस जभी तो कहते हैं ना कि हर चीज़ भैरव जी पहले ही निकाल देते हैं इंसान के मन में हुँ, से। किसी चीज़ का मोह है, परिवार है, कुछ भी है, चाहे किसी को पैसे का लालच है, सब हुँ। निकाल कर फेंक देंगे। उसको अच्छा, भिखारी बना देंगे एकदम, कि तेरे पास सब कुछ होकर भी तुझे प्यार नहीं रहा अब अपनी चीज़ों से। तभी वो शमशान में बैठेगा, बैठकर अपने मन को शांत कर कर ध्यान लगाना शुरू करता है। अच्छा। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ, फिर धीरे-धीरे जब आदत लगी कि ठीक है ये सब कुछ करना ही है, बैठो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आगे पीछे ना रक्षा कवर लगा देते हैं, सुरक्षा घेरा, अच्छा। ताकि कोई चीज़ दिखे भी तो हमारे ऊपर अटैक ना हो। हुँ, हुँ। तो जब हम साधना में बैठते हैं तो चीज़ें उठ-उठ के आती हैं। अच्छा। जिस जगह पे जो जला है, जो वहाँ पर है, वो उठ-उठ के आएँगी, परेशान करती हैं, भगाती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं एकदम से, जैसे कोई मरा है, कोई आत्महत्या करके हुँ, मरा हुँ, है, हुँ। तो वहाँ पर दिखाई देता है कि कौन कैसे मरा। बाप रे! सबसे पहले वही काम होता है कि जब आप साधना में बैठ गए, कोई फांसी लगा के मरा है, तो वो चिता से उठेगा, उठ के उसकी शॉल जो है, शॉल, वो अपने आप को फांसी लगा रही बार-बार, वो दिखाते हैं। कोई डॉक्टर के हाथों गलती से मर गया, कोई हुँ, ज़हर खा के मर गया, तो वो सारी चीज़ें एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है किसकी मौत कैसे हुई। कोई अच्छा। पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई पानी पीने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ माँग रहा है, कोई रास्ते में रोड एक्सीडेंट से मरा है। ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं। आदमी का दिमाग वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं अब क्या हुँ, करूँ? मुझे ये सब दिख क्यों रहे हैं? मैं देखने कुछ और आया हूँ, करने कुछ और आया हूँ, मुझे ये सारी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। अच्छा। तो ये फ़ील होता है। जब इसके आगे बढ़ते हैं तो हुँ, और इससे भी डरावना, फिर उससे डरावना, आदमी इतना डर के माहौल में आ जाता है, वो कोमा में चला जाएगा। इसीलिए बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है इस काम के लिए। साधना करनी है, एक गोल बना दिया, माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, कि हम क्या करने आए हैं, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। वो हमारा ध्यान भटकाती हैं। अच्छा। जो चीज़ें दिख रही ना, हुँ, हुँ। वो ध्यान भटकाती हैं कि तू उनको छोड़, तू हमें देख। वो सब खेल है। अच्छा। ये काल भैरव जी का ही एक इशारा होता है कि तू यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगा, हुँ, हुँ, पहले हुँ। तू इनसे उलझ ले। अच्छा। टाइम पर टाइम बढ़ाते जाते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं उसमें बहुत सारे। तो ये आप जो बोले कि कोई साधना शुरू करने के पहले गुरु से मतलब गाइडेंस लेना पड़ता है, तो जी, जी। गुरु कितना ज़रूरत होता है कोई साधना के पहले? साधना के समय में गुरु ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा ना। जो मंत्र देगा, जो ध्यान देगा, हुँ, हुँ। वो सब गुरु देगा। अच्छा। अब गुरु नहीं होगा, तो ना तो हमें ये पता होगा कि हमें करना कैसे है, हुँ, हमें आसन कैसे लेना है, हमें किस तरह मुँह करके बैठना है, किस जगह पे बैठना है, किसका आवाहन करना है, सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है। हुँ, हुँ, वो तो हम फिर हम अपने आप को आत्महत्या वाला हुँ। हिसाब-किताब है, हम तो अपनी जान गँवाने जा रहे हैं। सही बात है। तो गुरु हमारी उस चीज़ में हेल्प करता है, सिखाता है, बताता है कि इस चीज़ को ऐसे करो और ये सुरक्षा घेरा ऐसे लगाओ और बैठ जाओ। ये
ये सही गुरु कैसे मैंने किसी को पता चलता है कि किसी के लिए कौन सही गुरु होंगे? देखिए, गुरु के ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं बहुत सारे ऐसे गुरुओं को ढूँढ रहा हूँ, जितने लोगों ने मतलब ऐसे-ऐसे गुरु आए हैं कि आपके सामने मुँह पे तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और जब कोई बात करने लगता है ना कि आप अपने इस कार्य को आगे बढ़ाओ, कहता है मैं तो बढ़ा हुआ हूँ, बहुत हूँ आगे ना, तो अब उनके मन का जो छल है, हुँ, हुँ। बाद में निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। पहले तो किसी शिष्य को बनाते हैं, बहुत प्रेम से रहेंगे, जब शिष्य को देखते हैं ना कि मुझसे भी तेज़ हो गया ये, मेरी शक्तियों के साथ-साथ अपनी और शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, ये बड़ा हो गया, अच्छा। तो अब ये मुझे नहीं पूछेगा शायद। तो वहाँ पर गुरु अपने छल करने स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं भैया इसको रोको, इसको आगे नहीं बढ़ने देना किसी भी तरीके से, इसको नीचे गिराओ वापस, मेरे पास आए। मगर यहाँ पे गुरु की बुद्धिहीन हो जाती है। अच्छा। गुरु की बुद्धि ऐसे हीन हो जाती है कि चलिए कोई शिष्य आपका आगे बढ़ा, हुँ, हुँ, हुँ। तो नाम तो गुरु का रहेगा। हाँ। ना गुरु किस गुरु का है? इस गुरु से है। तो उस गुरु का नाम ऊपर हुआ कि भई इन गुरुओं के ऐसे-ऐसे शिष्य हैं, तब जाके वो गुरु महान होगा। सही बात है। जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी का नाम हम हुँ। जानते हैं ना, हाँ। तो गोरखनाथ जी से पहले हम गुरु के रूप में जानते हैं मसंदर नाथ जी को, अच्छा। जो उनके गुरु हैं। तो मसंदर नाथ जी को कब जाना गया दुनिया के अंदर? जब गुरु गोरखनाथ जी उनके शिष्य बने, शिष्य बनकर उन्होंने स्वर्ग लोक, पाताल लोक सब एक कर दिया। अच्छा। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई महायोगी नहीं। उनसे बड़ा योगी महायोगी शंभू, भोलेनाथ। तो उसके बाद जिसका नाम आता है योगी में, तो ये आता है गुरु गोरखनाथ जी का नाम। और जब अच्छा। भी गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता है, तो उनके गुरु का नाम आता है कि मसंदर नाथ का चेला गोरखनाथ। अच्छा। तो उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा चेला मुझसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, हुँ। तीनों लोकों का विजेता हो गया है, सब कुछ जीत लिया इसने। अच्छा। वो तो और गर्व करते हैं। हुँ। लेकिन अब के समय में किसी को गुरु बनाया जा रहा है, तो उसको कोई भी नहीं पहचान सकता, आम इंसान क्या जानेगा? उसे तो पता ही नहीं है। सही बात है। वो तो ये कहेगा जी हमारे गुरु हैं, इनको हम अपने सर्वोपरि रखेंगे, हमारे सिर की पगड़ी बना के रखेंगे। हुँ। और जब समय आएगा, जब शिष्य आगे बढ़ेगा, तो वो गुरु अपनी अच्छा। दिखाएगा कि भई मैं कैसे क्या कर दूँ, तेरे को आगे नहीं बढ़ने देना। वो ज़माना नहीं रहा अब। ऐसे तो सुनने को मिलता है ना कि से ही गुरु किसी को एक जन्म में नहीं मिलते, मतलब एक लाइफ में कोई जैसे बोलता है कि साधना कंप्लीट नहीं जो सिद्धि होता है, सिद्धि नहीं मिलता है। तो ऐसे गुरु सही गुरु एक लाइफ में मिल जाता है कि पिछले लाइफ का भी कुछ कुछ कर्मा ये सब के वजह से भी मैटर करता है? पहली लाइफ में गुरु देखिए इतनी जल्दी से मिलता ही नहीं है, पहली या दूसरी, हुँ। तीसरी लाइफ में भी नहीं मिलता। अच्छा। गुरु को तो एक इंसान का कोठा है, उसके हुँ। नक्षत्र हैं, उसके ऊपर गुरु है। अच्छा। जो पिछले समय, जो पिछले जन्म में भी किसी गुरु का शिष्य रहा है, हुँ, तो हुँ। उसको इस जन्म में भी गुरु मिलेगा। ये साधनाएँ, सिद्धियाँ कोई एक जन्म में नहीं मिलती। इस जन्म में तो हुँ, इंसान धरती पे आया, स्कूल गया, पढ़ने-लिखने लगा। हुँ। उसके बाद सही। माँ-बाप ने बोला बेटा तुम नौकरी करो बस, हाँ। फिर शादी करवा देंगे, हो गया काम। अब इसके हाँ। अलावा कुछ नहीं रहा उसके जीवन में। जो साधक है, वो भी यही काम करता है, पढ़ने जाता है, सयाना होता है, स्कूल के बाद फिर माँ-बाप उसको शादी के बारे में जब बोलते तो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं करनी, मेरा मन नहीं करता। भगवान की तरफ ऑटोमैटिक भागता है वो। वो अपने उस लक्ष्य की तरफ चला जाता है जो उसने पिछले जन्म में छोड़ दिया। तो उसकी सिद्धियाँ उसको रिपीट कराती हैं कि तुम भगवान से जुड़ो, तुम हुँ। हनुमान जी की पूजा करो। मन खुद कहता है। अच्छा। जब खुद ही मन कह रहा है करने की तो वो करेगा और उसके मन में खुद की इच्छा जागती है कि नहीं मुझे पहले अभी ना गुरु ढूंढना, उसके बाद देखूंगा हुँ। जो होना है। वैराग्य अच्छा। में चले जाते हैं, संन्यास में चले जाते हैं। अभी तो अघोरियों में बहुत सारे ऐसे अभी शिष्य हैं जिनके गुरु नहीं है, लेकिन अच्छा। वो अपने आप को अघोरी के रूप में लेकर आ चुके हैं। जीवन वही जी रहे हैं, आस है कि मेरे को गुरु मिलेगा। अच्छा। तो ये पिछले जन्म के अंदर ही लिखा हुआ है, इस जन्म में भी गुरु मिलेगा तो मिलेगा। पिछले जन्म में गुरु था तो अब भी मिलेगा, और नहीं था किसी का गुरु तो नहीं होगा। वो अपने मन से किसी भी भगवान को, किसी को भी गुरु बना के रख ले। अच्छा। गुरु वाला बहुत मैटर बहुत इसमें टेढ़ा है। आजकल कोई गुरु नहीं है, आजकल कोई गुरु नहीं है, आज का सब गुरु घंटाल है। काल भैरव जी का साधना करने के लिए क्रीमेटिव प्लेस मतलब शमशान में जाना पड़ता है कि घर में भी कोई उनका साधना या पूजा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि शमशान में जाके ही साधना करनी हुँ। पड़ेगी। ये तो सिर्फ़ एक साधना का पार्ट है, अच्छा। मन का डर खोलना।
अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि शमशान में जाके साधना करें। शमशान में जाकर देखें, इंसान के मन में से हर चीज़ का लोभ टूट जाता है। जब वो शमशान जाता है ना, हुँ। वो सच्चाई को समझता है कि धरती मृत्यु लोक है और यहाँ पर मृत्यु सत्य है। अच्छा। तो वो इंसान देखता है कि भई इसके पास पता नहीं कितनी संपत्ति होगी और मर गया, कुछ लेके गया? नहीं लेके गया। लेके क्या जाएगा? जो उसने शिक्षा ली है, हुँ। जो उसने अपने अंदर समाया है, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया है, वही ज्ञान उसके साथ गया है और कुछ नहीं जाता। हाँ। तो वहाँ से हर चीज़ का लोभ खत्म हो जाता है। इंसान समझता है कि यार मैं अपनों के लिए या परायों के लिए इतना मरता हूँ, दूसरों के लिए इतना करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। ना उनका रहेगा, ना मेरा रहेगा। यहीं पर आना है और आज जीवित हूँ तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आज इस सत्य को समझूँगा और कल मैं इस सत्य पे काम करूँगा। तो वो भी एक साधना ही है। अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र करने का स्थान है। अच्छा। क्योंकि जहाँ शमशान है वहाँ शिव है। हुँ। जब उस जगह पर जाके देखते हैं ना, तो वो मर के कहीं नहीं गया, मर के गया शिव के द्वार। ये स्वर्ग लोक, नर्क लोक, ये सब चीज़ें हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, हुँ। बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, हाँ। पढ़ते हर कोई है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते ना। हुँ। फॉलो जो नहीं करता उसको शमशान जाके देखना चाहिए। तो काल भैरव जी की साधना ज़रूरी नहीं शमशान में ही हो। इनकी सेवा पूजा आप घर में रहकर भी मंत्र जाप से, माला जाप से, हुँ। मंदिर जाके भी कर सकते हैं। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है। अब किसी को साधना करनी है तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि साधक बनना चाह रहा है। वो उनका सेवक भी तो बन सकता है। सही बात। काल भैरव की कृपा भी तो प्राप्त कर सकता है। सही बस बात। कृपा प्राप्त करने के लिए काल भैरव जी के मंदिर जाएँ, मत्था टेकें, जो भी उनका भोग लगता है चढ़ाते रहो, भगवान से हाथ जोड़ के विनती करते रहो। कृपा वहीं से हो जाती है। शिव जी का पूजा करने के लिए हम लोग को जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, जिनको माना जाता है कि शिव जी का शक्तिशाली मंत्र है, तो काल भैरव जी के लिए भी ऐसा कोई मंत्र है क्या जिनको हम लोग पूजा करने के टाइम में उनका यूज़ कर सकते हैं? देखो सिंपल है, काल भैरव जी का मंत्र तो छोटा मंत्र भी है, बड़े से बड़ा मंत्र भी है। अच्छा। जी, जैसे किसी साधक को कोई इनकी सेवा करता है, तो उसके लिए छोटा-सा एक मंत्र होता है, ओम नमो काल भैरवाय नमः। अब थोड़ी और तेज साधना करना चाहता है तो ओम बम बम भैरवाय नमः। अच्छा। अगर उससे ज़्यादा करना चाहता है तो काल भैरव अष्टकम। काल भैरव अष्टकम जब भी सुना जाता है घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, उस इंसान के साथ नहीं रहती। उसके आगे रुद्र काल भैरव, वो रुद्र अष्टकम है, भैरव तांडव स्तोत्रम है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे आसान जो है ना, इंसान अपने मन को और अपनी बुद्धि को स्थिर रख रहा है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, भगवान से जुड़े रहना है, तो ओम नमो काल भैरवाय नमः का जाप रुद्राक्ष की माला पे करता रहे। बस इतना सही है काल भैरव जी के लिए। ये बहुत सबसे पावरफुल चीज़ें हैं। जो हम कहते हैं 2 शब्द का अर्थ हम सोचते हैं कि बहुत छोटा-सा है। कहते हैं ना ओम, तो ओम में पूरा ब्रह्मांड है। क्योंकि सबसे पहला स्वर संसार में जो गूंजा वो ओम ही गूंजा है। हम लिखते हैं तो ओ और एम लिख दिया, 2 वर्ड हो गया। और ओम के अंदर कितने वर्ड आ गए, जिसके अंदर हमारा सिंबल भी है ओम। उसी के अंदर अल्लाह जो होता है वो अल्लाह भी दिखाई दे जाता है। उसके अंदर एक ओंकार भी दिखाई दे जाता है ना? तो वो ओम से ही तो बन रहा है सब कुछ। तो ये सब शब्द का खेल नहीं है, बहुत बड़ी पावर है सिर्फ़ एक शब्द में भी। तो ये छोटे-छोटे मंत्र होते हैं, ओम काल भैरवाय नमः, इसे करने से शिव को भी याद कर रहे हैं, शिव के रूप को भी याद कर रहे हैं। हम शिव से आराधना भी कर रहे हैं और उनसे अपनी सेफ्टी भी माँग रहे हैं, उनको प्रसन्न भी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये शब्द के छोटे-छोटे शब्दों के बड़े-बड़े मतलब हैं। काल भैरव और भैरव की एक ही है कि दोनों अलग है? देखिए काल भैरव तो महाकाल जी का अंश है। हाँ। महाकाल जी का अंश होने के लिए वो काल भैरव है। महाकाल और काल, हुँ। कहते हैं ना हुँ, हुँ। महाकाल ही काल है, और उसी में से एक और काल निकला है जो काल है भैरव के रूप में। अच्छा। ये भैरव 52 प्रकार के हैं, हाँ, हाँ। जिसमें सर्वप्रथम जो आता है वो काल भैरव आता है ना? उच्च श्रेणी में 8 भैरव आते हैं। ओके। उसके बाद जो बाकी के भैरव 52 भैरव जो मिलते हैं, हुँ, हुँ। वो सब जगह-जगह के और अलग-अलग शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। उनमें कई भैरव होते हैं। अब भैरव कोई जात तो है नहीं। हाँ। भैरव तो ऊपर से गण बनकर आया है शिव का। अच्छा। एक सिंपल सी भाषा में ये समझ लिए सब शिव के हैं। 52 भैरव भी शिव के ही हैं और जो भैरव वो वही शिव हैं। तो हम उनको भैरव के रूप में ही ले रहे हैं, क्योंकि बटुक भैरव जी का जो रूप था हुँ, वो हुँ। शिव जी ने स्वयं लिया था, हाँ। है ना? किसी राक्षस का वध करने के लिए भी लिया था
और माता काली को शांत करने के लिए भी लिया था। तो बटुक भैरव के रूप में आए। फिर एक काल भैरव जी का रूप भी शिव ने ही लिया। काल भैरव जी का जब क्रोध किया, ब्रह्मा ने चिल्लाया, वेदों का अपमान किया, बोले कि मेरी पूजा करो, शिव की पूजा मत करो, तो शिव ने क्रोध में आकर भैरव प्रकट किया। वो काल भैरव जो उसने तो ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, तो उसके सामने कौन क्या रह गया? ना तो काल रह गया, ना यमराज रह गया। तो काल भैरव एक ही है, बाकी 52 भैरव के रूप अलग अलग हैं। आप तो शमशान में काफ़ी दिन साधना किए हैं, तो फिर आप मृत्यु को भी बहुत नज़दीक से देखे हैं। तो फिर मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में मृत्यु क्या है? कि इस चीज़ को समझने के लिए ना बहुत समय लग जाता है इंसान को। जीवन और मरण क्या है, मुझे भी नहीं लगता मैं अभी समझ पाया हूँ कि साधना के मार्ग में इतना आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। बढ़ रहा हूँ या बढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, रास्ते में हूँ, ये मैं भी नहीं जानता कि मैं किस जगह पर अभी तक पहुँचा हूँ। तो शमशान के अंदर जो मृत्यु है ना, एक मोक्ष है। कुछ लोग खुशी-खुशी जाते हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती जाते हैं। हुँ, जो इंसान अपने जीवन से दुखी हो गया, हुँ, वो आत्महत्या करके सोचता है कि मैं मुक्त हो जाऊँगा। उसने शरीर से तो मुक्ति ले ली, लेकिन उस आत्मा को, उस एनर्जी को मोक्ष लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यम के द्वार। वो वहाँ से शुरू करेंगी कि अच्छा। तुमने ऐसा क्यों किया? आज हमारे यहाँ धरती पे कानून है ना, आत्महत्या करने हुँ, पर सज़ा मिलती हुँ, है, हुँ, अगर हुँ, बच गया तो उसको जेल हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये यमराज के द्वार में भी है कि जो अच्छा। इंसान को जिस काम के लिए भेजा गया था, वो काम अधूरा छोड़कर आत्महत्या करके आ गया। उनने क्या सोचा कि मैं तो मर गया, अब मेरी कहानी खत्म, अब हुँ, मैं हुँ, बच गया। हुँ, हुँ। लेकिन वो यमराज के वहाँ पर जो अदालत चलती है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तो फिर भी सज़ा देते थे, छोड़ देते हैं, वहाँ सज़ा देकर छोड़ते नहीं हैं। वहाँ सज़ा पे सज़ा देते हैं, ऊपर से मारते हो रहे हैं। तो जीवन और मरण का सिंपल सा रहस्य है। जो इंसान अपने कर्म को पूरा कर कर जा रहा है, वो तो मोक्ष है। जो अपने कार्य को अधूरा छोड़ के जा रहा है, वो कभी भी मोक्ष में नहीं है, वो दंड का भागी बन गया। जीवन इसीलिए होता है कि भगवान ने हर एक को कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है। हर एक इंसान को धरती पर अगर दोबारा भेजा है, तो उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी काम है। कोई ना कोई काम है जो उस व्यक्ति के हाथों से होना है। जब तक वो अपने वहाँ पॉइंट तक नहीं पहुँचेगा, गोल तक नहीं पहुँचेगा, उस काम को नहीं कर देता, तब तक उसका मोक्ष नहीं है। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे आप बोले कि मतलब कोई इंसान अगर अपना पूरा ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद अगर उनका मौत हो रहा है, तो मतलब वो पूरा ज़िंदगी अपना ख़त्म किया है, तो उसको मोक्ष उनको मोक्ष मिला है। तो मतलब ये जो स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये मतलब नरक में कौन जाता है? मतलब अननेचुरल डेथ हुआ या सुसाइड हुआ, ये सब केसेस भी जा सकते हैं क्या? स्वर्ग और नर्क में जाने के लिए अपने कर्मों का हिसाब होता है। ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, हम नर्क में जा रहे हैं। ये डिसाइड करते हैं यमराज। ठीक है, वहाँ की अदालत जो कहेगी वो होगा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ग में जाना है तो आप पुण्य कमाइए, है ना, नर्क के भागी मत बनो। अब यहाँ की भाषा में समझें तो जो इंसान दान पुण्य कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों की मुसीबत में काम आ रहा है, जो अपने जीवन को दूसरों के लिए लगा रहा है, तो वो तो स्वर्ग का भागी हो गया। अब जो दूसरों को बेवजह सता रहा है, किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, कोई कोई काम ज़बरदस्ती करवा रहा है, मार रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है, तो वो नर्क का भागी हो गया। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है ना कि भाई कोई मर्डर कर गया, किसी को मार दिया। अब क्या पता उसके कर्म में लिखा हो कि तू इसको मारेगा। कोई आदमी 10 आदमी को मार के भी वो स्वर्ग चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं? और हम पूरी ज़िंदगी पुण्य कमाते रहे, हम नहीं गए स्वर्ग में, तो ये हम लोग नहीं सोच सकते। तो जो इंसान पूरी ज़िंदगी जी के जा रहा है, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नर्क है। अब क्या है, कोई इंसान जब अपनी लाइफ को समझता है, धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो कुछ अच्छे कर्म करता है, तो उसको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और किसी के साथ बुरा कर रहा है, तो उसको फ़ील हो रहा है कि मैंने बुरा करा, चलो कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। तो जब वो अपनी उम्र में आता है ना, 50, 60 साल, 70 हुँ, साल, हुँ। 80 साल की उम्र में आता है, तो उसको गंभीर रोग होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। कई लोग आपने देखे होंगे कि जवानी में बहुत आतंक मचाया उसने, हुँ, हुँ, हुँ। अपने बीवी बच्चों को मारता था, हुँ। पड़ोसियों से लड़ाई करता था। अब उसकी औलाद हो गई, अब औलाद आने के बाद वो सुधर गया, हाँ। है ना? शांत हो गया, चलो जी हुँ, मुझे हुँ, हुँ। झगड़ा-वगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर बहुत अच्छा इंसान बन गया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसने जो अपने
उस समय में जिसको दुख दिया है, जितने लोगों को उसने सताया है, कहीं ना कहीं उसको कोई तो बददुआ देगा। हाँ। बददुआ इतनी खतरनाक है कि वो पत्थर को तोड़ देती है। अच्छा। इंसान क्या चीज़ है, इंसान को टूटने में समय नहीं लगता। तो उस बददुआ को कहीं तो निकलना है, उस इंसान के ऊपर तो निकलेगा। अब जब वो बुढ़ापे में आया तो उसको हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉस्पिटल जाने लग गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, कुछ और हो गया। तो वो सारी ज़िंदगी अपनी बिस्तर पे काट रहा है अब। हम्म। तो जो सज़ा उसको मिलनी चाहिए तो वो तो इस जन्म में उसको मिल रही है। अच्छा। शुरू से लेकर बचपन से जवानी तक जो कर्म किए उसको बुढ़ापे में भुगतने पड़ेंगे। अच्छा। अब कई लोग अच्छे कर्म करते हैं तो बुढ़ापे में देखो कितना अच्छा परिवार रहता है, बच्चे भी साथ देते हैं, ना तो उनको कोई बाहर निकालता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, भगवान की आस्था, भगवान में लगे हुए हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा सुखमय गुजरता है। अच्छा। तो जो कर्म उन्होंने करे उनको वैसा ही फल लास्ट में मिलता है, मरने से पहले तक। अब फिर जब यहाँ पर यह नील हो जाता है ना, पांचों तत्व के शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है, जो हमने करा है, ये शरीर झेल रहा है। शरीर को साफ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया वापस। उसके बाद नया जीवन की तैयारी शुरू, कि भाई इसने जो कर्म करे थे इसको सिखाने के लिए भेजा जाता है। जो एक एनर्जी है उसको सीखने के लिए बार बार धरती पे भेजते हैं कि आप जाओ, फिर से सीखो, फिर से सीखो, अपनी गलती सुधार के आओ। तो वो जब यहाँ पे सुधर गया, पूरी लाइफ ख़त्म। उसके बाद ऊपर देखते हैं कि भाई इसके क्या क्या कर्म रह गए हैं, अब कुछ बाकी है तो ठीक है, दोबारा बेचते हैं, और नहीं है तो फिर इसको हम मोक्ष मतलब कि लीन कर देते हैं, विलीन कर देते हैं। तो जो इंसान तो अब आया है धरती पे, हम और आप सब इस जन्म में सोचते हैं बड़े भाग्य से मिला है। भाग्य से तो मिलता ही है इंसान का जन्म, सब कुछ करने की शक्ति है। लेकिन इस जन्म को हम समझ ही नहीं पा रहे कि ना हमें भेजा क्यों है, हमें करना क्या है। वही एक पॉइंट अगर रह गया तो दोबारा बना के भेज देंगे इंसान कि जाओ। सही बात। मतलब एक जन्म में इंसान जो भी अपने बचपन से लेके जवानी तक जो भी कर्म कर रहा है, तो उसका फल कि उसको एक ही मतलब यही जो लाइफ है उसमें उसको फल मिलेगा, कि कुछ कर्म फल आपका अगले जन्म में भी मिल सकता है? अगला जन्म हमें क्या मिलेगा, जो भी सज़ा है इसी जन्म में मिल जाएंगी, सारी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि छोटा बच्चा, शायद 1 साल 2 साल के बच्चे को बहुत कुछ बीमारी हो गया, कुछ सीरियस बीमारी हो गया, या जान चला गया, ऐसा चीज़ें होता है। तो उतना छोटा बच्चे अपने लाइफ में ऐसा क्या बुरा कर्म किया होगा कि उसको ऐसा सिचुएशन होता है? जो भी चीज़ होती है ना, जब किसी के छोटे मोटे कर्म रह जाते हैं ना थोड़े बहुत, हम्म। तो कई होता है, कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, 2 4 10 दिन जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। हाँ। उनका कोई इसमें रोल नहीं है कि कोई गलत कर्म किया, उनको पता ही नहीं है, बच्चा है वो हाँ, तो। वही ना। फिर वो क्या होता है कि उसके 10 दिन की सजा अगर रह गई है ना, तो धरती पे 10 दिन के लिए जा, फिर से वो पीड़ित कर, भगवान अपनी तरफ से उसको जो भी प्रताड़ना देगा देगा। उसके बाद वापस बुला लेता है कि चल ठीक है, अब तू साफ हो गया है। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कोई 15 साल की उम्र में, कोई 20 साल की उम्र में एक्सपायर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उनकी उम्र में लिखा हुआ है कि तुम्हारे इतने कर्म बाकी हैं, तुम्हारे इस जन्म में इतने दोष हैं, कि भाई तुम्हें 10 साल के अंदर ये सारे कर्म झेलने हैं, 15 साल तक तुम्हें झेलना है, उसके बाद तुम्हें वापस आना है। तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भी 15 साल के लिए तू जा रहा है। हाँ। वहाँ पे तो बड़ी खुशी होती है कि हम चलो ठीक है, 15 साल के बाद इस जीवन से तो छुटकारा पा जाएंगे इंसान के रूप से, इस बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं। आज जब वो पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर उसको याद ही नहीं होता मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने कुछ बात करी, कोई डील भी हुई है। अच्छा। वो तो चला गया। अब ऊपर जाके कहता है अरे भगवान अच्छा हुआ याद आ गया, अब आपने बुला लिया, नहीं तो मैं तो और रुकता अभी 15 20 साल। ओके। तो ये सारे जो हैं ऊपर वाले के हिसाब से, ये कि किसको कितने दिन के लिए भेजना है, उसके कितने पाप शेष हैं, उसको स्वच्छ करने का काम भगवान का है। हमें नहीं पता कि हमें अपने कर्म को कैसे सुधारना है। भगवान बुद्धि देता है, आदेश देता है, दिशा दिखाता है, इंसान चलता उसी राह पे है। हम चाहे कुछ भी कर लें, वो काम हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। अभी हम बैठ के बात करें, पानी पीने की इच्छा हो रही है, अगर हमारे को पीना है, तुम 1 मिनट में उठा के पी रहे हैं, इसकी परमिशन हमें कौन देता है कि तू पानी पी ले? ये बहुत ऊपर की बात है कि ये सोचते कि मेरी मर्जी मैंने उठा के पी लिया, मेरी मर्जी मैंने खा लिया। इतनी हमारी औकात नहीं। हमारे फ़ोन को भी चलने के लिए बैटरी की चार्जिंग चाहिए होती है, और नहीं होगी तो चला के देख लो। तो चार्ज कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और हमें चार्ज कौन कर रहा है? ऊपर वाला। उसकी मंजूरी है, उसकी इजाज़त है, परमिशन है कि तुम्हें चार्ज कर रखा है, तुम करो। जैसे मैं चलाऊंगा, मैं चाहूँगा नहीं एप्लीकेशन खोलनी है फ़ोन में तो वही खोलूँगा ना। वैसे वो भी कह रहा है कि ये पानी का एप्लीकेशन चालू है, पी सकता है, इतने लीटर पानी तुझे ज़िंदगी भर पीना है, तो इतना ही टन तुझे खाना खाना है, इतना ही मन तुझे चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना।
तो ये एक परमिशन है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। जो हो रहा है सब एक यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है, उसको जो चला रहा है महादेव की वजह से हो रहा है। वही सबके कर्म के दाता, वही सबके धर्म के दाता, जो उन्होंने कह दिया जाओ करके आओ। इसके बाद क्या मतलब कर्म फल सब भुगत लिया उसको और फिर धरती में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद परमलीन, ओके। उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल गई। जितने भी जन्म उसने जिस जिस योनि में लिए, उसके कर्म उसने भोगे। कभी किसी कीड़े मकोड़े को आप देखो, होता छोटा सा है, मक्खी मच्छर मकड़ी, कूड़े में भी कीड़े पड़ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। सांप हो गया, रेंगने वाले, जल वाले, और जल में और भी अन्य जीव रहते हैं, गाय भैंस जानवर, कुत्ता बिल्ली, सब ये सारी पीढ़ियों में से निकल कर इंसान बनता है। तो उस जन्म में कीड़ा मकोड़ा किसी के पैर के नीचे आया मर गया, सांप आया किसी ने मार दिया, है ना। मकड़ी आया देखा डर लगा तो मार दी, छिपकली आई तो मार दी। तो उसकी मौत हो गई, वो तो गया, अपने जीवन से परे हो गया। लेकिन अब उसके बाद अगला जीवन उसका कीट पतंगों में, पक्षियों में, किसी न किसी के अंदर उसको घुसना पड़ेगा। तो वो सारी योनियों से निकलकर इंसान की परम योनि में आता है। तो इंसान को समझना चाहिए, समझना ही नहीं आता इंसान को कि मैं क्यों आया हूँ। तो ये सब पूरी होने के बाद फिर वो भगवान का दास है। फिर वो कभी भी इस जन्म में नहीं आ सकता, फिर उसका लीन हो गया वो परमात्मा में। भगवान अपने पास शरण दे देते हैं कि अब तुम बैठो हमारे पास। अभी हम पूजा करते हैं ना जैसे घर में, हाँ हाँ। तो घर में देखो मंदिर है तो सोचते हैं भाई साफ़ सफाई कर लो, पूजा पाठ करने से नहा धो के पूजा करनी चाहिए। तो वही हिसाब किताब समझिए, भगवान के पास जाने के लिए अपने पाप धो धो कर भगवान कहता तब तू मेरे पास बैठने लायक है। तूने शरीर तो कई बार धो लिए हैं, तेरे पाप अब धुले, अब तू मेरे पास आ। भगवान भी गंदी चीज़ को नहीं रख सकते। तो ये भूत प्रेत पिशाच ये जो तीन चीजें ये क्या है, मतलब ये कोई दूसरा रेलम से बिलोंग करता है या क्या है? ये सब एक जात है, अच्छा। ये सब योनियाँ हैं। भूत की योनि है, प्रेत योनि है, पिशाच योनि है, चुड़ैल योनि है, डाकनी शाकनी, सब योनियाँ हैं। ये 84 लाख योनियाँ ना, उसी के अंतर्गत ये सब आती हैं। अच्छा। जिस इंसान का मोक्ष नहीं हुआ वो प्रेत योनि में चला गया, भूत योनि में चला गया। तो वहाँ से जब तक उसका जीवन पूरा नहीं होता तब तक वो उस योनि से मुक्त नहीं होगा। और जब वो योनि मुक्त हो जाएगी तो वापस से इंसान की योनि में आ जाएगा। तो भूत जब एक दूसरे योनि में है तो कोई कोई बोलता है कि भूत देखा है या भूत उसको परेशान किया है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब फिर वो दूसरा योनि से आके मनुष्य योनि मत फिर हम लोगों को आके परेशान करना, ये कैसे? ये ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। हम्म। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में मर गया, ऑफिस से घर जा रहा है, घर जाते टाइम किसी ने एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब वो घर जाके कुछ करता, कुछ उसके मन में रह गई बात, कुछ हो की इच्छा रह जाती कि मैं लास्ट टाइम अपने वाइफ को, बच्चों को, माँ बाप को देख लेता। तो ये सब चीज़ें उसके मन में रहेगी और वो अधूरी इच्छा लेके मर गया। और उसका टाइम भी नहीं हुआ, उम्र 80 साल, मर गया 40 में, तो 40 साल उसको भटकना पड़ेगा। तो 40 साल वो भूत योनि में भटकेगा। और वो उसी तरह से किसी और इंसान को देखेगा कि किसी की एनर्जी कम हो, किसी का ऑरा कम हो। जिसका ऑरा कम होगा तो वो उसके ज़रिए अपनी इच्छा को पूरी करवाने की कोशिश करता है। तभी वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। और हर इंसान पर अटैक नहीं होता, उसी पर होता है जिसके अंदर मलिनता भरी हुई है, ठीक है। तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो उस समय पे उसका साथ दे सकता है। उसको पता है कि भाई कोई इंसान है, वो मेरे को मेरा रास्ता दिखाएगा, मतलब मेरा वो बन जाएगा, मेरी सवारी बन जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। और वो अपनी इच्छा, किसी को कुछ खाने की इच्छा रह जाती है, किसी को कहीं जाने की इच्छा होती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे लेके चलो, मैं वहाँ छोड़ दूँगा। वो खुद नहीं कर सकते ना वो काम, हाँ, सही। वो इंसानों के द्वारा उस चीज़ को करवाते हैं। बहुत सारी, मतलब इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, इनकी क्या विशेषण ना बताऊँ मैं। आपने भूत देखा है? मैंने भूत मीटिंग होती रहती है भूतों से, आजकल बहुत परेशान करने लगे। रात को ऐसा होता है, मैं अपनी जो भी मेरा टाइम टेबल है काम करने का, लोगों के साथ जुड़े रहना, और जुड़ने के बाद जब रात को सोने का समय होता है तो हम सोते ही नहीं हैं, रात भर नहीं सोते, सुबह 7 बजे 8 बजे सोना। तो उस टाइम क्या होता है कि हम देखते रहते हैं कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को परेशान तो नहीं कर रही जो हमसे जुड़ा हुआ है। कोई परेशानी आ रही है तो उसको देखें, और जब देखते हैं तो वो
उससे बात होती है, बात होने के बाद भाई तू इसको छोड़ दे, नहीं तो बहुत मार खाएगा। अब हमसे ही क्यों बात कर रही है, बात हमसे करने में उसको क्या इंटरेस्ट है? कहते कौन है तू? मैं नहीं जानता, तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ मैं। तो ये एक आदेश लगता है पीछे से काल भैरव जी का, कि उसको खींच के लाते हैं, उससे बात करते, बता तुझे चाहिए क्या, नहीं चाहिए तो इसको छोड़, तुझे बताऊँ मैं फिर। ज़ोर से तो ज़ोर मारे, प्यार से तो प्यार से माने, दोनों तरीके होते हैं। तो भूतों से मीटिंग होती रहती है। भूत कुछ नहीं है, इंसान का एक खुद का रूप है। जैसे हम हैं ऐसे ही हमारी वो एनर्जी है, एक हवा है। अब उसको आप चाहे कुछ भी समझ लो, मतलब इंसान के डेथ होने के बाद जब स्पिरिट निकल जा रहा है वही भूत बन रहा वही है। भूत है। एक एनर्जी ही तो है। अब ये हमें हवा चलती है ना, हवा लगती है, अभी हवा लग रही है, तो ये एक फील करने वाली चीज़ है, इसको हम देख नहीं सकते। तो ये जो एनर्जी होती है इनको हम फील कर सकते हैं। देखने की शक्ति तो किसी किसी को मिलती है, कोई पावरफुल एनर्जी है तो वो दिखाती है, और जब दिखाती है तो ये पता चलता है कि आदमी है, औरत है, कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या चाहता है। तो सामने वाला जो है जिसके ऊपर बीत रही है वो फील कर रहा है, और जिसको देख सकता है वो देख के बता रहा है। तो मोटा मोटा आप ये समझ लो, ये हमें फील करने वाली चीज़ है, जो साधारण से साधारण आदमी को भी फील होती है। हम्म। कई बार कहीं जा रहे हैं तो बहुत अच्छी मार्केट है, मार्केट के अंदर हम घूम रहे हैं, वहाँ तो सब तरफ हमें इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं इंसानों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके रूप में, उनके भेष में घूम रही होती हैं, और हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती कि ये इंसान है कि भूत है। तो ऐसा तो बहुत बार होता रहा है मेरे साथ, देखता रहा हूँ। मेरे जॉब टाइम में मैं जॉब के लिए आ रहा था घर से, तो मेरे सामने से बाइक लेके निकला बहुत तेज़ी में। तो निकलते ही चलो बाइक जाएगी तो थोड़ी दूर तक तो दिखेगी, आएगी जाएगी। तो उस टाइम मैंने साधना शुरू करी थी सिर्फ, मतलब कुछ 2-3 महीने हुए होंगे, सिर्फ शुरू ही करी है। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, जाते हुए चौराहे पे पहुँचा, बाइक वाला आया, हल्की सी टक्कर मारी और देख के चला गया, और मैंने उसको तुरंत ही एक कदम आगे बढ़ के देखा, वो गायब। मैं बताओ कहाँ चला गया वो? चौराहे पे खड़ा हूँ, इधर देखा उधर देखा आगे पीछे, मैंने पीछे तो गया नहीं, गया तो इस तरफ है, यहाँ तो दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, बिल्कुल गायब। तो हम उस चीज़ को सोचते हैं कि वो नेचुरल में है, यहाँ पर दिख रही है, सबको दिख रही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ खुद को ही दिखती हैं, किसी को नहीं दिखती। ऐसे केस बहुत सारे आते हैं, दिखते हैं, कुछ किसी के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ से बात होती रहती है। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या है तुम्हारा मैटर। आप तो काफ़ी सारा नेगेटिव एनर्जी के साथ बात किए हैं, काम किए हैं, तो आपके लाइफ में सबसे भयंकर एक्सपीरियंस कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ हुआ है? भयंकर एक्सीडेंट क्या बताऊँ मैं। खैर मेरे लिए तो सारे नॉर्मल ही होते हैं वो। अच्छा। सामने वाला उसको दिखता है तो कहता है यार गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए बहुत डेंजर चीज़ है। ऐसा हुआ था, मैं हरियाणा गया था किसी का इलाज करने, बुलाया था उन्होंने। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मुसलमान शक्तियाँ, इस्लामिक चीज़ें, जिन जिन्नात, ये सब है। तो काल भैरव जी के आशीर्वाद से तो चलो हमने उसको ठीक कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे पीछे आ जाती हैं। अब पीछे पीछे जब आती है तो उसका एक फीलिंग आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ पीछे आई है। तो हम लोग जब आए, आते टाइम हरियाणा पार करने के बाद जैसे ही वो चीज़ फील हुई, तो तुरंत पता चला गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी, और रोड बिल्कुल साफ़ है, ऐसा लगा जैसे ब्रेकर में से बहुत तेज़ उछल के गिरी है। तो देखते देखते मैंने कहा यार कोई बात फील हो रही है, मैं जब देखता हूँ, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के ज़रा शांति से भैरव जी की सिगरेट वगैरह दी। तो भैरव जी ने दिखाया उसको कि ऐसा हो रहा भाई गुरु, ये चीज़ पीछे आई है कोई। मैंने कौन है, दिखाओ ज़रा इसको। तो वहाँ से दिखता है मेरे को एक मुसलमान आदमी है, बहुत तेज़ी से गाड़ी पीछे से पकड़ के लटका हुआ है, और हमारे से चला आया। और जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है तो गाड़ी हमारी डिसबैलेंस होकर गिरते गिरते बची है। मैंने भाई गाड़ी रोक दे फटाफट, देखता हूँ इसको। आज जब वो मुसलमान चीज़ दिखती है, उससे बात होती है, तो कहता है भाई ये मेरे अपने हैं, जिसके घर में वो प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे अपने सगे हैं। अब ये मेरी सेवा नहीं करते थे, इन्होंने बुढ़ापे में मेरे को मरते टाइम किसी ने पानी नहीं पूछा, मेरे को 10 दिन भूखा रखा है। कहता तुम मुझे इनको हटाने की बात कर, इनको छोड़ने की, बता मैं क्यों छोड़ूं। कहता तू चला जाए यहाँ से, मेरे को छोड़ दे इनके हवाले वापस। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने भाई तुम्हारे दादाजी हैं, ऐसे ऐसे नाम बता रहे हैं। कहते हाँ हैं। मैंने कहा तुमने 10 दिन भूखा रखा, उनको मरने से पहले खाना पानी नहीं देते थे। कहते आपको किसने बताया, हम तो रोज़ खिलाते थे, वो खाते ही नहीं थे। मैंने कहा नहीं,
मेरे सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं। कह रहा नहीं नहीं गुरुजी ऐसे नहीं है, हम तो खूब सेवा करते थे उनकी। मैंने कहा फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अगर झूठ बोल रहे तो बता, इनकी पिटाई लगवाऊँ। अब वो जो एनर्जी है वो मरने के बाद एक चीज़ होती है कि कोई अगर अच्छी चीज़ है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, तो मरने के बाद झूठ नहीं बोलती। अब वो झूठ बोल रहा है सामने वाला, तो मैंने उसको बोला मैं ठीक है, मैं इनको छोड़ देता हूँ। ओके। तो मैंने उनको अपनी तरफ से बात करके मैंने कहा ऐसा भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे और तुम हमें कुछ मत कहना, तुम्हारी वजह से भी मरते मरते बचे। मैं अगर कुछ हो जाता तब फिर मैं तुम्हारे को बताता हूँ, मैं तुम्हारे को गड़वा देता कब्रिस्तान में। तो फिर उनको भेजा वापस, मैंने जाओ जो तुम्हें किया है उसकी सज़ा तुम दे दो, तुमने अपने कर्म झेल लिया, अब इनके कर्म खराब कर दो भाई। ओके। तो वहाँ जाते उसने सबसे पहले उसे अपने बेटे को दबाया जो उसको झूठ बोल रहा था, और उसको दिखाई दिया। जब दिखा तो कहता हाँ जी गुरुजी बचाओ, मेरे दादाजी आ गए। मैंने कहा भाई अब मेरे हाथ में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार ज़बरदस्ती हटानी पड़ती, नहीं मानती हैं तो वो आ जाती हैं पीछे पीछे। वो व्यक्ति तो छूट जाता है, जब वार करते हैं किसके ऊपर, गुरु के ऊपर, उस साधक के ऊपर वार होते हैं। कई बार तो मेरे ऑफिस तक आ जाती हैं चीज़ें। अभी मैंने सुना है कोई मेरे ऑफिस के आगे आके ना रात में दरवाज़ा ठोकता है। मैं अभी गया था ऑफिस, तो वहाँ पड़ोसी रहते हैं, कहते गुरुजी रात को गेट कौन ठोकता है। मैंने मुझे क्या पता कौन ठोकता है। कहता नहीं गुरुजी रात को कोई 1-1:30 बजे ना ऐसे दरवाज़ा ठोकता है, और ठोकते ही गेट खोल के देखते कोई नहीं होता। मैंने कहा होगा कोई पड़ोसी वड़ोसी बच्चा उच्चा खेल रहा होगा। अब जब जाऊँगा तब देखूँगा कौन है। ये कई चीज़ें ऐसी होती ना, जैसे हम साधक हैं भैरव जी के, माता काली के, है ना, बालाजी के, तो वो शक्तियाँ जो फंसी हुई हैं वो हेल्प भी मांगती हैं। कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलना है, इस चीज़ से मुझे मुक्ति दिलाओ। बाहर भी निकलना चाहती हैं, ज़बरदस्ती फंसी हुई हैं, किसी के बंधन में फंसी हुई हैं, किसी तांत्रिक ने उसको पकड़ रखा है, बंधन में ले रखा है। तो ऐसे केस भी बहुत होते हैं। तो ये हमारे आमने सामने भटकती रहती हैं चीज़ें, हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, जब तक बाबा नहीं बोलेगा तब तक हम कैसे सुनेंगे, क्योंकि हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं ना, उसमें हमारी अपनी कुछ भी मर्जी नहीं है, खुद का कुछ रोल ही नहीं है उसमें, क्योंकि हमने उसको अपने हवाले कर दिया। हमने पूरा अपनी आत्मा को महाराज को सौंप दिया। मैंने कहा अब तुम्हारा ही हूँ मैं, अच्छा होगा बुरा होगा तो तुम्हारा ही होगा। मैं अगर चमक रहा हूँ तो तुम चमकोगे। अगर मैं डूब रहा हूँ तो तुम डूबोगे। मेरे साथ अच्छा होगा तो तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, मेरे साथ बुरा होगा तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो काल भैरव जी का सेवक है और इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो बेइज्जती किसकी है, काल भैरव जी की है। तो मैं जब तक तुम कुछ नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करवाते हैं वही करवाते हैं। तो इतना सारा जो एक्सीडेंट्स या अननेचुरल, माने ये जो अभी हाल में जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें भी इतना सारा अननेचुरल डेथ्स हुआ, जिन लोगों को शायद उसमें से काफ़ी लोग होंगे जिन लोगों का पूरा उम्र आयु था, जो बीच में ही उन लोगों का डेथ हो गया। तो ये सब सिनारियोज़ में भी क्या मतलब काफ़ी विशेष रहता है लोगों का जो फुलफिल नहीं हो पाता है, तो ये लोग भी भूत या प्रेत बनने का एक चांसेस रहता है। ऐसा है ना, हर चीज़ में कोई भूत प्रेत नहीं बन सकता ना, हाँ। सब लोग नहीं है। किसी का कुछ कर्म है, किसी के, सब कर्मों के आधार पे। ये ना तो किसी मैकेनिक की गलती, ना इंजीनियर की गलती, ना पायलट की गलती, इसमें किसी की गलती नहीं है। जबकि कोई फ्लाइट जब चलती है तो ऑटो पायलट और पायलट अच्छे से उसको चेक करते हैं, हम्म। पूरा स्टाफ इंजीनियर का उसको दोबारा से चेक करता है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी ये हादसा हो रहा है, तो इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है। ये जो है ये सब लिखा हुआ है, और ये होना था तो हो गया। उसके अंदर जो बचना था वो बच गया, जो मरने थे वो मर गए। डेस्टिनी पूरा। ठीक है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ भगवान की लीला है, वो जानता है अभी क्यों हुआ, सच्चाई क्या है, किसकी गलती है। हम किसी पे बात नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि देखिए जिसके कर्म में था वो चला गया। अब ये तो हिरण्यकश्यप वाली बात हो गई, मुझे याद आ गई कि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा था ना, मैं ज़मीन पे मरूंगा ना आसमान पे मरूंगा, ना पानी में ना बाहर, ना धरती पे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम। तो ये उन लोगों की वृत्ति उस तरह के हिसाब किताब हो गए, तो ऊपर और नीचे कहीं नहीं थी, अग्निदेव के हवाले में थे। जो अग्निदेव के साथ चला गया वो सच हो गया। जैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा देके अपने आप को पवित्र साबित किया, तो ये भी पवित्र है। इसमें भगवान जानेगा किसको क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए।
यहाँ पे मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कर्ण पिशाचिनी क्या है? इनका साधना भी क्या है? क्या उससे किसी का भला होता है? कर्ण पिशाचिनी एक शक्ति है जो कि कर्ण लोक की है, पिशाच लोक कर्ण लोक दोनों। तो कर्ण पिशाचिनी जो चलती है ना, भला भी करती है, ऐसा अच्छा। नहीं कि नुकसान करती सबका। लेकिन इसकी साधना ऐसी है, अपने आप को इसके हवाले करना पड़ता है और ये उसी के साथ रहती है जो पूर्ण तरह इसको समर्पित कर दे। अच्छा। जी। और ये 24 घंटे कान पे बैठ के बताती रहती, कान पे सवाल जवाब चलते रही हैं। जो भी इसकी साधना करके बैठा वो हमेशा कहता है कि मेरे को काम चाहिए, मुझे काम बताओ। क्योंकि ये जिसने सिद्ध कर लिया है वो सुखी नहीं है। अच्छा। सब कुछ है उसके पास, धन दौलत वैभव सब कुछ है, लेकिन वो खुद से खुशी नहीं है। अब सारे काम तो करा लिए जितने जितने थे, अब नहीं है काम तो वो कहाँ से बताएगा। और जितने भी इसको सिद्ध करते हैं, इसको पत्नी के रूप में लेना पड़ता है। तो पत्नी के रूप में जब लेता है तो जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ रहता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, सब सेम उसी तरह से उसको रखना पड़ता है। ये सबके बस की बात नहीं होती इसको रख लेना। और जो लोग शौक शौक में करते हैं शुरुआत में, जी कर्ण पिशाचिनी हमको सब कुछ बता देगी, कर दे, जब ऐसे दुष्कर्म होने लगते हैं तो वो भागते हैं, पीछा छुड़ाते, फिर ये छूटने वाली नहीं। तो पिशाचनी तो पिशाचनी है। मतलब फिर कोई पुरुष ही कर्ण पिशाचिनी का साधना कर सकता हाँ, कोई? ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेना बहुत आसान है, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने सुना ही देते बहुत गंदगी पसंद करती है। गंदगी, क्या बताऊँ मैं आपको, गंदगी कैसी पसंद करती है ये, अच्छा। मतलब है बहुत गंदी है। देखने में तो देवी जैसी है, हम्म। लेकिन वो सारे स्वभाव में पत्नी है। वो पत्नी ही बनकर जाना पसंद करती है, देवी बनकर नहीं आती। तो फिर वो सारी जो क्रियाएं होती हैं वो सब करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कर्ण पिशाचिनी तो मैं तो कहता हूँ कि ना ही करे कोई, क्योंकि कर तो लेंगे बाद में परेशान होंगे। उससे अच्छा है कि हनुमान जी की सेवा कर लें, हम्म। ठीक है, शिव जी की पूजा कर लें या किसी और देवी देवता की कर लें, अपने घर के पितरों की कर लें। जो काम पिशाचिनी करेगी वही काम करके देवी देवता भी करते हैं, बस इसको जगाना पड़ता है, उस लेवल का बनाना पड़ता है मेहनत करके। अब ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। इसका नाम ही कर्ण पिशाचिनी ऐसा है कि ये कान में बताती है हर चीज़, दूसरे के भेद खोल देती है। दूसरे घर में कहाँ पर क्या रखा है, क्या खा के आया है, क्या पहन रखा है, कहाँ बैठा था, सब बता देती है। तो इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोग इसीलिए इसको सिद्ध करते हैं। अब अपने पास जो एनर्जी है उसको सिखाना पड़ेगा, हम्म। उसको साधना कर करके पकाना पड़ेगा, तब वो बताएगी। तो इसलिए उसको नहीं करते लोग अपने घर के देवी देवताओं की। इसको ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी कर्ण पिशाचिनी, ले लो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा तंत्र के बारे में बात करना चाहूँगी कि तंत्र क्या है? देखो, तंत्र जो है, तंत्र मंत्र यंत्र ये सब शिव की देन है। ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये सब शिव ने ही दिए हुए हैं हम्म। और शिव की मर्जी से ही होते हैं। तंत्र मंत्र तो सिर्फ एक उपचार है, ये उपचार ही है जिसके अंदर जो भी काम होता है। ये पहले हम देखेंगे तो तांत्रिक नहीं होते थे, आचार्य हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, है ना। तो वो सब इन विद्याओं का ज्ञान रखते थे। ये एक अच्छा। विद्या है, तंत्र मंत्र ये है, सब विद्याएं हैं ये। और इनके अंदर आयुर्वेद से लेकर पूरे शरीर को स्वस्थ करना, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना, दूसरी सोल को पहचानना, अपनी दृष्टि को जगाना, अपने सभी चीज़ों को एक्टिवेट करने का ज्ञान है। इसको फ़ायदे में लिया जाए तो अच्छा है, नुकसान में लिया जाए तो गलत है। आप अभी तंत्र के साथ यंत्र बोले, तंत्र और यंत्र में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, सब क्रियाएं अलग अलग हैं। अच्छा। यंत्र और तंत्र मंत्र, तंत्र है हमने किसी पे कर दिया, हम्म। कुछ शब्दों के खेल हैं, कुछ उसमें एनर्जी हैं, उनको बुलाना बोलना काम करने के लिए। मंत्र से उनको और तेज किया जाता है कि किसी भगवान के लिए हमने कोई मंत्र का जाप किया, भगवान को अपनी सोल अपनी एनर्जी को भेजना पड़ेगा, किसी न किसी को जाओ भाई इसके काम कराओ, वचन लग गए हैं, वचन के काम होते हैं। फिर यंत्र होता है हर चीज़ को बांधने वाला, रोक देने वाला। अच्छा। किसी घर में तंत्र मंत्र कर दिया है तो उसको काट के, उसको साफ करके सुरक्षा यंत्र दिया जाता है, अच्छा। वो सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये सेफ करने के लिए होता है यंत्र, जितने भी होते हैं सब बनाए जाते हैं। कुछ लोग कीलित करते हैं, कुछ कुछ
अपने अपने तरीके से। ये जो तंत्र है, तंत्र भी शिव जी से आए हैं, अघोर भी शिव जी से ही आए हैं, तो तांत्रिक और अघोरिज्म में डिफरेंस क्या होता है? अघोर में तो बिल्कुल खाली है वो। जो अच्छा। अघोर है वो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं उसके पास। वो खाली शिव का दास है और कुछ नहीं। अब जब मंत्र की बात आती है ना, तंत्र की बात आती है, तो जब वो शिव का दास बन गया, शिव का दास बन गया, तो उसको वो सारी विद्याएं भी चाहिए, मिलती हैं। उसको उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। मंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, यंत्र ज्ञान, हर चीज़ में उसको आगे जाना पड़ता है। तो जब वो अघोरी होता है, एक तो अघोर के अंदर कहते हैं ना, अघोर का मतलब होता है कि बिल्कुल शून्य, खत्म, कुछ नहीं है इसके पास, अच्छा। खाली है और बिल्कुल सरल है, कोई भी पहचान सकता है ना। खाली कमरे को हम इसको देखेंगे तो ये खाली है, सबने देखा है। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, इस कमरे के अंदर होते हुए भी कुछ और है, हम्म। वो हमें मंत्र से पता चलेगा। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना, शिव जी के पास जाने के लिए, इसकी काल भैरव जी से मिलने के लिए सब मोह माया का त्याग हो जाता है, हर चीज़ छूट जाती है। हम्म। उसी तरीके से जब शिव को प्रसन्न करते हैं तो अघोर रूप से होते हुए जाना पड़ता है, उनको सब कुछ सरल करना पड़ता है। जब सरल हो जाएगा, भगवान बड़े आराम से मिल जाएंगे। अच्छा। अब हम लोग तो अघोरियों को ज़्यादा कुछ समझते हैं कि भाई बहुत खतरनाक हैं, हाँ। गुस्सैल हैं। उनको अकेलापन पसंद है, उनको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, उनको फेमस नहीं होना, उनको सेलिब्रिटी नहीं बनना, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो अपना एक कमंडल लेंगे और चल देंगे। उनका वही सब कुछ है। खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, सब महादेव पे छोड़ देते, भैया महादेव हमारा। तो वो महादेव के लिए ही जो करते हैं, अघोर में आके महादेव ही महादेव है। अघोरिस के बारे में हम लोग जब मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे शमशान में बहुत सारा अघोरिस रहते हैं। मतलब बेसिकली अघोरिस शमशान या क्रिमिटिव प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं। इवन उन लोगों का कुछ शव साधना भी करते हैं जो हम लोग जैसे कॉमन पर्सन के लिए थोड़ा भयंकर तो लगता है। तो शब साधना, ठीक है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि शव साधना क्या है और मतलब ये सच में ही क्या भयंकर है? शव साधना और अघोरी जो होता है ना, पहली चीज़, अघोरी वहीं पे रहता है जहाँ पर उसको शांति मिले। वो आम जनता से, आम पब्लिक से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है ना, हर कोई देख कर डरता है। और वो यही चाहते हैं कि हमें देख के कोई ना डरे, हम अपने अकेले ठीक है। और वो उस जगह पे बैठेंगे जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से मुझे परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है। वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ही सारी क्रिया करते हैं। वो किसी को पाने के लिए, किसी को लूटने के लिए नहीं करते। वो सिर्फ समाज के कल्याण के लिए और अपने परमात्मा से मिलने के लिए ये सारी क्रियाएं, कर्म करने पड़ते हैं। अब जो शव साधना होती है, ये भी एक क्रिया है, अच्छा। ठीक है। और शव साधना करके ही वो आगे अघोर रूप में प्रसन्न, मतलब प्रमुख हो जाता है। अच्छा। जब तक वो शव साधना क्लियर नहीं करेगा तो वो अघोर उसमें आएगा ही नहीं असलियत में। जब उतना कर लेता है, वो करने के बाद फिर वो अघोरी बन जाता है। जब तक ये नहीं किया तब तक वो अवघड़ है। ये सारी क्रिया करने के बाद वो अघोरी बनता है। शव क्रिया इनमें बहुत, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है इसमें। जब तक वो नहीं करता, और वो ऐसे भी नहीं कि अपनी मर्जी से कर लेगा, हुँ। गुरु के आदेश पे ही करेगा। जब तक गुरु उसको नहीं बोलेगा ना, चाहे 10 साल हो जाए, तब तक उसको उसी रूप में रहना पड़ेगा। तब जाके गुरु बोलेगा ठीक है तुम शव साधना करो, तुम्हें बताया जा रहा है, तो वो करते हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें अघोरियों को शादी भी करनी पड़ती है। शादी करने के बाद वो क्रियाएं आगे पूरी होती हैं, आगे की अच्छा। साधना शुरू होती है। अब हर इंसान तो नहीं कर सकता ना। हुँ। अब हम लोग अघोरियों से बहुत अलग हैं। हमें अपने गृहस्थ जीवन को देखते हुए बहुत सारे काम करने हैं। अब ऊपर वाले ने हमें ये आदेश नहीं दिया कि तुम अघोरी बन जाओ, तुम नागा बनो, तुम उस जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हो, वो चीज़ नहीं। जब तक उसका आदेश नहीं होगा हम नहीं करेंगे। हमें आदेश जो लगा हुआ है कि भाई हर चीज़ को समझते हो, हम समाज के अंदर रह के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और वो अघोरी बनकर समाज का भला कर रहे हैं, समाज से बाहर रह के, है ना। सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं। उनके मन में किसी भी अघोरी से आप पूछिए आप अघोरी क्यों बने, वही कहते हैं भाई जन कल्याण के लिए और महादेव से मिलने के लिए, अच्छा। है ना। यही दो जवाब मिलेंगे। माता पिता कौन है? पिता मेरा महादेव है और माता पार्वती है। वो अपने माँ बाप का भी नाम भूल जाते हैं, पिंडदान करने के बाद अघोरी बनते हैं। अपने जीवन को त्याग देते हैं, एक तरह से वो अपने जीवन में नहीं रहे। माँ बाप के थे वो ख़त्म, अब मैं नया हूँ। अब मेरा माँ और बाप महादेव और पार्वती है। तो उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा हुआ होता है ना।
विमल जी, आपके काफ़ी सारा वीडियोस में मैं देखे आप मसन के बारे में बात किए हैं, बाबा बीरबुलाकी जी के बारे में बात किए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा मसन और बाबा बीरबुलाकी जी के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा और ज़्यादा बताइए, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे ये वीर बुलाकी जी जो हैं, मैंने अभी बताया कि ये शनिदेव के अवतार हैं। कलयुग में सबसे तेज चलने वाली शक्ति और सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति, ये सबसे जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो इसी कारण से लोग इसको चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं। लेकिन इनकी सेवा कैसे होगी जब तक कोई गुरु नहीं बनेगा इनके लिए। गुरु ही सेवा करवाएगा। इनके अच्छे बुरे दोनों फायदे हैं। जब गुरु नहीं है, अपनी मर्जी से सिद्ध कर लिया, तो क्या होगा, अच्छे काम करते हो तो अच्छी बात है। अगर कोई गलती हुई, कोई बीच में मिस्टेक हो गई, तो ये उसका रिजल्ट भी बड़ी जल्दी दे देते हैं। मतलब एक मान लो आप, ये न्याय का देवता है। जितना इससे कोई बुरा करा रहा है, तो ये उससे ज़्यादा उस व्यक्ति का बुरा कर देता है समय आने पे। तो इनकी कई सारी मैंने एग्जाम्पल देखे लोगों को जिनको दंडित किया है। उनको बचाने वाला कोई भी डॉक्टर, कोई भी तांत्रिक, कोई गुरु नहीं। अगर ये बुराई पे आ गया है, किसी ने भेजा है, किसी के ऊपर बुराई में छोड़ दिया, किसी घर में, तो ऐसा नाश कर देते हैं कि उसको रोक ही नहीं सकता कोई। और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारे जो हैं इसको ना गुरु लोग बांधने की कोशिश करते हैं कि इसको बांध के उठा दिया जाए, हटा दिया जाए ज़बरदस्ती। तो ये ज़बरदस्ती किसी की नहीं चलने देता। अब फिर सबसे बड़ा छलिया भी है। छलिया ऐसा कि हमारे घर के देवी देवता बनकर खुद ही आ जाएगा। और जिस घर में ये चला गया, बुराई में भेजा गया है, तो सबसे पहले काम यही करते हैं कि उस घर की दीवान को बांध देते हैं। यानी कि जितने भी देवी देवता हैं उनको पहले बांध देगा और पता भी नहीं चलने देगा कि हमारे देवी देवता बंधन में पड़े हुए हैं। और फिर क्या होता है, अमावस पूजी, होली, दिवाली, कोई भी तीज त्यौहार हुआ, पूजा करी देवताओं की उन्होंने अपने, और ये वहाँ बैठे भोग खा रहे हैं उनका। जब देखते हैं कि हमारे देवता खुश हैं, खूब भोग स्वीकार हो गया है, खाते ये जाते हैं और फिर नुकसान भी करते रहते हैं। और जब ये अच्छाई में होते हैं, इनसे कोई बुरा काम करा नहीं सकता। एक गलती से किसी ने कोई गलत काम करवा दिया, उसी टाइम उसको सज़ा मिल जाती है कि तूने काम बोला क्यों मुझे। तो दोनों तरीके से बाबा अच्छा है, लेकिन बुराई में ज़्यादा बुरा है, अच्छाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब अपने गुरु के अनुसार है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोले न्याय का देवता है। ये जल्दी न्याय भी करता है। जो इससे परेशान है उनके लिए तो खैर बुरा ही है, और जिसके लिए ये अच्छा कर रहा है उसको मालूम है कितना अच्छा है। शक्ति है, इस शक्ति को गलत कर दिया। किसी इंसान के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा के उसको चोर बना दो, शरीफ इंसान तो चोर बन गया ना। लेकिन उसको चोर कौन बनाया? जिसने इल्ज़ाम लगाया। तो इसको गलत करने वाले इसके गुरु बैठे हैं पीछे। वही चाहते हैं कि ये काम कर दे। किसी ने 5 लाख रुपए दिए, बोला उसकी बेटी को भगा दो, उसके भाई को भगा दो, पागल कर दो, बिजनेस ठप कर दो। 5 लाख रुपए इसने ले लिए, बाबा को बोल दिया जी, बाबा ने कर दिया। लेकिन वो अपनी मौत खुद बुला रहा है। ये कर्मों का अनुसार नहीं देखते बाबा बुला की। किसी के कर्म लेखा जोखा क्या है, इसके कर्म इनको कोई मतलब नहीं। इनको ये पता है कि इसने मुझसे गलत काम करवाया, मैं इसको मार दूंगा। इनको बोलते हैं गुरु मार देवता। ये जितने भी इस प्रचंड शक्ति में चल रहे हैं, गुरु मार है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी इनकी कोई सिद्धि करता है तो बिना गुरु के नहीं करे। गलती हो गई कोई तो ये मार देगा, क्या फ़ायदा है। फिर मार के ये अपने साथ रख लेता है, फिर ये मोक्ष भी नहीं होने देना। ये इसकी कला है, इसकी पावर है, अच्छे में बहुत अच्छा। फिर इसके साथ में बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं, अगर कोई इसको बांधे भी, पकड़े भी, तो ये काल भैरव जी के पास जाके बैठ जाते हैं। माता काली के लाल हैं, माता काली को इन्होंने अपनी माँ बना रखा है। उनके पास चले जाते हैं। माता काली से कौन लड़ेगा? उनसे तो नहीं लड़ सकता कोई। ये उनको गोद में लेके बैठ जाती है, आ जाओ जी, कौन आ रहा है। इसके तो मामा है यमुना जी पे, इनकी माँ है। यमुना जी को ये माँ बना के बैठे हैं अपनी। तो कोई बात फंस जाती है तो यमुना जी इनको बचा लेती हैं। फिर शनिदेव इनके मामा, यमराज इनके मामा, और स्वरूप भी इनका काला है। कई लोग तो इसको कन्हैया बोलते हैं, यमुना जी का, कि भाई कृष्ण आए, ये कलयुग में आए हुए हैं।
लेकिन है अपनी अपनी, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो अच्छा चला रहे हैं, जो बुरा करना चाह रहे हैं उनका बुरा भी कर देता है, मार देता है जान। इसकी इसकी इसमें किताब में माफ़ी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये सीधा कहता है तूने गलत किया तो तू दोबारा भी कराएगा, तू खत्म। अब मैं थोड़ा तंत्र के बारे में आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि ये तंत्र के जो 4 एस्पेक्ट हम लोगों को दिखता है कि ये वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, वशीकरण जो होता है ना, किसी भी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी भी काम को करवाना है, तो वशीकरण में क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, किसी इंसान पे या किसी औरत पे जो चाह रहा है कि भाई ये हमारे होने चाहिए, तो उसमें वो वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो वशीकरण में कई देवियाँ चलती हैं, देव चलते हैं, कई शक्तियाँ होती हैं उनमें, बहुत सारी शक्तियों को मिला जुला कर वशीकरण करा जाता है। तो उसमें तो ये होता है कि सामने वाले को बुलाना है। अब वशीकरण अच्छे में इस्तेमाल कर रहा है जैसे, तो क्या है, कई परिवार ऐसे होते हैं ना, किसी के बच्चे अपने नादानी में भाग जाते हैं घर छोड़ के, अच्छा। किसी के बेटा भाग गया, नहीं आया, 4-5 दिन हो गए, वो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वशीकरण कर देते हैं, तो वो आ जाता है, बुला देते हैं। किसी की बीवी हस्बैंड को छोड़ के चली गई, बाल बच्चे छोड़ के चली गई, किसी और के साथ रहने लगी, तो उसके लिए कर देते हैं, तो वो आ जाता है ना। उच्चाटन जो होता है वो किसी को बर्बाद करने के लिए, उसकी बुद्धि का उच्चाटन कर दिया, बुद्धि खराब रहेगी, लड़ता झगड़ता रहेगा, हर किसी से लड़ाई झगड़े कर देगा। और वहीं उल्टा है स्तंभन, वो चलते फिरते काम को बांध देगा, हर चीज़ को रोकने की पावर रखता है स्तंभन, अच्छा। है ना। और क्या पूछा था? मारण। मारन। मारन में तो दुश्मनी निकाली जाती है। मारन बहुत खतरनाक तंत्र है। उसको ही शायद किसी को मारने के लिए कुछ क्रिया किया हाँ जाता जी, है। मारन बहुत खतरनाक तंत्र है। मारन में ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिकल होते हैं, अच्छा। पॉलिटिकल हो गए, या फिर कोई सेलिब्रिटी हो गया, हम्म। कि भाई वो ज़्यादा चमक रहा है, उसको ख़त्म करो, उसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, दुश्मनी ले ली, अच्छा। उसमें वो मारन करते हैं। कोई पॉलिटिशियन होता है भाई, लगातार कोई जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, और एकदम अचानक मौत हो गई उसकी, अच्छा। उस पे मारन हो जाता है। बहुत खतरनाक विद्या है मारन, इसमें बख्शता कुछ नहीं है। लेकिन जो मारन करता है वो अपना मोक्ष खो रहा है, वो कभी निकल नहीं सकता, इसमें बाहर ही नहीं आ सकता जो गुरु करता है। अच्छा। तो ये सब बहुत खतरनाक विद्याएं हैं, सब समझने वाली बात है। जो समझ रहा है वो शक्ति के अहंकार में अगर डूब गया तो उसका पतन पक्का है। रावण था, रावण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उसको ना मिली हो, जिसको उसने नहीं सिद्ध किया। यहाँ देवी देवताओं तक को उसने अपने बंधन में डाल दिया था, सारे ग्रहों को अपने अनुसार चलाता था, लेकिन शक्ति का घमंड आया तो उसका पतन हुआ। तो ये सारी, अभी तो ये बहुत छोटी शक्तियाँ हैं रावण के मुकाबले। जो इंद्र, ब्रह्म और 9 ग्रह है, सारे तीनों लोक, इनके ऊपर कब्जा मार के बैठा था। आज के टाइम में कोई किसी पड़ोसी के घर में कब्जा मार के देखें, वो तो तीनों लोक में ज़बरदस्ती देवताओं तक को हरा चुका था, तब जाके उसने कब्जा लिया। तो उसके सामने कुछ नहीं है, और हमें ये चीज़ें मिल जाती है, आदमी कहता है हो मैं तो बहुत पावरफुल बन गया, मेरे पास इससे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बस हो गया काम उसका, वो पतन की तरफ जा रहा है। और ये जो हम लोग को पोस्टर देखने को मिलते हैं कि 5 मिनट में वशीकरण, 2 मिनट में वशीकरण, ये ये सब फेक होते हैं। तो वशीकरण करने में समय भी लगता है, टाइम भी, 5 मिनट वाला कुछ नहीं होता इसमें। शक्ति भेजी जाती है, कोई शक्ति होती है, जैसे किसी देवता को बोला गया कि भाई वशीकरण में तुझे चलना है, मैं मंत्र वंत्र कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो तुझे भोग देना, तू जाके चला जा। वो शक्तियाँ जाती हैं, 5 मिनट में जाए, चाहे 10 मिनट में जाए, चाहे 1 दिन में जाए। अब वैसे वशीकरण कर रहा है मंत्र द्वारा, तो उसमें समय लगता है। कईयों को 101 माला, 108 माला करके भेजना होता है, सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ मैं इसीलिए कर रहा हूँ, गलत ना हो जाए, है ना। तो 5-10 मिनट वाले वो मुल्ला मौलवी जी जो होते हैं ना, गारंटी से हाँ हाँ। 36 घंटे में आपके लिए 2-2 हज़ार रुपये में कर देते हैं, 2,000 रुपये भेज दीजिए पेटीएम। तो विमल जी, हम लोग डिस्कशन के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। हम लोग को जो जो एस्पेक्ट में बात करना था हम लोग कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं जस्ट आखिरी चीज़ जानना चाहूँगी कि काल भैरव जी को काशी के नरेश बोला जाता है या काशी के गार्जियन भी बोला जाता है। इसके पीछे का कहानी अगर आप हम लोगों को थोड़ा बताते तो। इसके पीछे छोटी सी बात है, जो काले भैरव जी कहते हैं ना, जब ब्रह्मा जी का सिर उतार के चले थे ना, हम्म। तो वो सिर उनके हाथ में चिपका हुआ था।
अब भैरव जी को महादेव ने बोला जाओ तुम अपना ये मोक्ष करवा के आओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा है। तो भैरव जी जगह जगह नगर नगर भटक रहे हैं, जा रहे हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, मगर वो हट नहीं रहा। अच्छा। शिव जी का, ब्रह्मा जी का पांचवा सिर वो हटा नहीं। तो जब उन्होंने बोला ठीक है तुम काशी जाओ, वहाँ पे एक सिद्धपीठ है माता सती का, तो वहाँ जाइए। तो वहाँ जाने के बाद स्नान करना, वहाँ से ब्रह्म हटेगा। तो जब वहाँ गए, काशी माता से अनुमति ली, अनुमति लेके वहाँ जब गंगा जी में स्नान कराया, तो उस गंगा माँ ने उनका वो मोक्ष करवाया, उस चीज़ से ब्रह्म हत्या से उनको निकलवाया। तो वो पांचवा सिर वहाँ से छूटा। अच्छा। जी, और वहीं से उनका आगमन चालू होगा कि महादेव ने उनको आदेश दिया कि तुम आज से जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं माता के, आप हर एक जगह पे रहोगे और ये काशी तुम्हारा द्वार होगा, इसके रखवाले तुम हो। अच्छा। वहाँ पर किसी भी प्रेत की क्या बोलते हैं, एंट्री एंट्री नहीं है। अच्छा। कोई भी प्रेत छुप छुपा कर भी चला जाए, नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के जो यमुना जी गंगा जी बह रही हैं, उसमें कोई भी प्रेत अगर नहा लेता है ना, तो उसको कहते हैं कि किसी भी जगह से जाना ही नहीं पड़ता। जो यातनाएं झेलनी पड़ेंगी वो नहीं झेलेगा, छूट जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो काशी में कहते हैं काशी के कोतवाल, लेकिन वहाँ पे दो हैं कोतवाल के रूप में, एक तो काल भैरव जी हैं हाँ हाँ। और एक वराही देवी है, अच्छा। वराही माता, वराही अम्मा। तो उनकी साउथ इंडिया में ज़्यादा पूजा होती है। तो अच्छा। वो भी काशी के जैसे एंट्रेंस होता है ना, काशी का द्वार आ गया, लिखा होता है ना, आप काशी की भूमि पर आपका स्वागत पधारने का है। स्वागत है। तो वहीं से माता वराही का आगमन चालू हो जाता है। वो वहाँ देखती कि कोई अंदर ना घुस जाए, कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, जब तक काल भैरव जी पीछे से देखेंगे नहीं ना, बोलेंगे नहीं कि इसको आने दो, मैं देखता हूँ, आप चिंता ना करो, तब तक माता नहीं छोड़ती। वो वहीं से देख के भाग जाता है, अरे कौन आ गया, मैं तो छुप छुपा के जा रहा था। कोई एनर्जी नहीं जाती। कहते हैं काशी के अंदर आज भी सप्तऋषि लोग वहाँ पर हवन पूजन चलता रहता है 24 घंटे। वो हम लोगों को दिखता नहीं है, सब अदृश्य देव हैं वहाँ। हाँ, बोलते हैं कि कलयुग के अंत तक भी काशी रहेगा। हाँ, क्योंकि वो एक भगवान का बनाया हुआ अपना खुद का है। जहाँ पर ब्रह्मा जी से मोक्ष मिला उनको, ब्रह्म हत्या का पाप टला, स्वयं शिव के ऊपर चढ़ गया ना वो पाप। हाँ। अगर भैरव जी के ऊपर चढ़ता है तो शिव के ऊपर चढ़ा, जहाँ से उनको मुक्ति मिली थी, इसीलिए वो मुक्ति का द्वार बना दिया गया है, काशी मुक्ति का द्वार, काशी का कोतवाल काल भैरव। थैंक यू विमल वाला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने हमें चैनल पे बुलाया। आशा करते हैं कि काल भैरव जी आशीर्वाद दें और अच्छी नॉलेज आप लोगों तक पहुंची होगी। ठीक है जी। धन्यवाद। जय माँ काल, जय काल भैरव सरकार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए और कौन कौन सा गेस्ट के साथ पॉडकास्ट आप हमारे चैनल में देखना चाहते हैं।